हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ त्यू अंकल स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी त्यू। सो गाइस, आई होप कि आप लोग सभी ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। ये जो स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ गाइस, ये सिर्फ फैन फिक्शन है, फैंटेसी है। इसका रियल लाइफ से कोई लेन देन नहीं और सिर्फ ये एक इमेजिनेशन स्टोरी है जिसका रियल बेस से जो है वो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए गाइस, आज का बात स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, डियर्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियोस को लाइक कर दो एंड जो मेरे न्यू लिसनर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जाके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन जो था ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरी स्टोरी से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट होगा वो आप लोग से मिस ना हो। सो चलिए हम आज का बात स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये फेथ पार्टनर्स का पार्ट 27 है। सो चलिए हम 5 स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था ज्वांगजी और विंग है, उन दोनों ने एक साथ बहुत ज़्यादा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था जिसको इन दोनों ने बहुत अच्छे तरह से इंजॉय किया था। एंड आफ्टर दिस जो वांगजी है वो कुछ टाइम्स के बाद, जैसे अपने 2 वीक्स के बाद जब वो अपना कॉलेज जाता है, तो जब वो ब्रेकफास्ट करके निकलता है अपनी क्लास के लिए जा रहा होता है, तो उसको ऐसे लगता है जैसे उसने जो कुछ भी खाया है उसे वो सब चीज़ वॉमिट कर देनी चाहिए। एंड जब वो कॉलेज आ रहा था तो हमें सीन दिखाया गया था कि जो वांगजी है वो किसी से टकराया था एंड वो म्याओ म्याओ थी जिससे वो टकराया था। एंड फिर उसके साथ जो विंकिंग होती है, जब उन दोनों की जो इशारे होते हैं वो हमें इसमें बताया जाता है कि उन दोनों के बीच में क्या एक दूसरे से नज़रों के थ्रू ही उन दोनों की एक दूसरे से बात हो रही होती है। एंड फिर उसके बाद जो वांगजी होता है वो बहुत मुश्किल से अपनी क्लासेस सारी अटेंड करता है। एंड उसके बाद जैसे ही वो वैन मेंशन में आता है तो वो अपने रूम में जाकर उसने अपना बैग फेंका ही होता है एंड सीधे वो अपने बेड पर मुंह के बल गिर जाता है। आई मीन वो अनकॉन्शियस हो जाता है वहाँ पे। एंड दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है जो विंग होता है वो अपना ऑफिस वर्क कर रहा होता है एंड ऑफिस वर्क करते करते उसको जो है वो वांगजी का ख्याल आता है कि उसे वांगजी को कॉल करना चाहिए। एंड वो अपना फाइल को साइड में रखता है, अपनी जो उसके ऑफिस चेयर होती है वहाँ पे से उठ के वो अपने काउच में बैठता है। एंड काउच में बैठने के बाद वो वांगजी को पहले तो एक टेक्स्ट करता है कि क्या उसका क्लासेस ओवर हो चुका है, बट विंग को काफ़ी टाइम तक वांगजी का कोई जो है वो वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता है। मीन उसका रिप्लाई नहीं आता है वांगजी का। तो जो विंग होता है वो उसके बाद जो है वो वांगजी के नंबर पे कॉल करता है। विंग्स मतलब वो बहुत ज़्यादा जो है वो वांगजी के नंबर पे कॉल करता है, बट वांगजी उसके कॉल का कोई आंसर नहीं देता है बिकॉज वो आंसर कैसे देगा, वो बेहोश पड़ा हुआ है, तो वो आंसर कहाँ से देगा गाइस। एंड फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है विंग जो था वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है कि वांगजी उसका कॉल क्यों नहीं आया। और साथ में उसे टेंशन भी हो रही होती है कि क्या वांगजी ठीक होगा, उसका तबीयत सही होगा वगैरह वगैरह। उसको बहुत टेंशन हो रही होती है वांगजी को लेके। फिर उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है जो वांगजी है वो अपने रूम में अनकॉन्शियस ही पड़ा होता है। वांगजी को विंग ने कम से कम 1000 से ज़्यादा उसको कॉल्स किया होता है, 1000 टाइम उसने उसको कॉल्स किया होता है एंड उसको वांगजी का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। उसके बाद जो विंग है उसका जो ऑफिस है वहाँ पे नॉक होता है एंड उसका सेक्रेटरी आती है जो कि है हमारी, उसकी सेक्रेटरी आती है एंड उसके बाद वो उसे उसका फाइल्स देती है। उसकी मीटिंग जो है उसके लिए उसको बताने के लिए होती है कि उसका उस टाइम मीटिंग है। और फिर विंग जो होता है अपना फ़ोन को साइड रख के मन मार के वहाँ से निकल जाता है, अपना फ़ोन को ले वहीं पे वो साइलेंट पे छोड़ता है एंड चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें वांगजी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैन मेंशन में जो वैनकिंग है वो और वैनिंग आते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा घर खाली है। वो सभी लोग वो दोनों चारों तरफ देखते हैं उन्हें। वांगजी जो होता है वो ना लिविंग रूम में दिखता है, ना किचन में दिखता है, ना उनके हॉल रूम में होता है, ना उनके ड्राइंग रूम में, ना उनकी स्मॉल सी जो उनकी लाइब्रेरी होती है वहाँ पे भी नहीं होता, उनके ऑफिस रूम में भी नहीं होता जहाँ पे उनके अंकल बैठे हुए होते हैं। एंड वो लोग जो है वो वहाँ पर जो उनका ये होता है ना बगीचा, वहाँ पे भी जाके देखते हैं बट उन्हें वांगजी कहीं पे भी नहीं दिखता है। तो वो लोग टेंस्ड हो जाते हैं एंड फाइनली वो जब वांगजी के रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो वांगजी है वो एक अनकॉन्शियस स्टेट में लेटा हुआ है। आई मीन वो ऐसे पोस्चर में लेटा हुआ है जो कि सही पोस्चर नहीं है शूटिंग का।
एंड जो वैन किंग है वो डर जाते हैं। एंड वैन किंग जो होती है वो वैन को कहती है कि उसे जाके जो है वो वाटर लेके आना चाहिए। तो वैनिंग जो होता है वो किचन में जाता है वाटर लेने। एंड वैनिंग जो होती है वो वांगजी को उठाने की कोशिश करती है, और वांगजी जो होता है वो नहीं उठ रहा होता है, जिस वजह से वो काफ़ी टेंस्ड हो जाते हैं वो दोनों। एंड फिर जो वैनकिंग है वो अपना वो निकालते हैं, जैसे कि वो वांगजी को चेक करते हैं, उसका फोरहेड को चेक करते हैं कि उसे फीवर तो नहीं है, जिस वजह से वो उठ नहीं रहा है, शायद वो उसी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया हो। उसका फीवर चेक करती है, बार बार उसके फोरहेड पे हाथ रख रही होती है, उसके जो नेक होती है वहाँ पे हाथ रखती है फीवर देखने के लिए। फिर जैसे ही वो वांगजी का जो हैंड का नर्व्स होता है उसको चेक करते हैं, तो उसे शॉक लगता है, बिकॉज उसे वांगजी के अंदर जो है वो 2 नर्व्स फील होती हैं। एक तो वांगजी की होती है, बट जो दूसरी होती है वो नर्व्स किसकी है ये सोचकर जो वैनकिंग है वो बहुत टेंस हो जाती है। फिर वैनिंग आता है, वो अपनी शीजे को जैसे ही टेंस देखता है तो कहता है, शीजे क्या हुआ आपको, क्या वांगजी ठीक है? तो कहती है वो तो ठीक है, बट मुझे कुछ सही नहीं लग रहा उसमें। वैनकिंग कहता है क्या मैं उसे चेक करूँ? तो वैनकिंग कहती है हाँ तुम चेक कर लो, शायद उससे मैं डबल श्योर हो जाऊँ। तो वो कहता है ठीक है सिस्टर। वो ग्लास को साइड में रखता है पानी के, एंड वो भी वांगजी का फोरहेड चेक करता है, उसका नेक चेक करता है। एंड वो भी जब वांगजी के हैंड से उसका नर्व्स चेक करता है तो उसको भी शॉक लगता है, बिकॉज उसे भी वांगजी के हैंड में 2 नर्व्स फील होती हैं, जो कि एक रिदम में एक तार में सॉरी वो गिटार नहीं है जो एक तार में बजेगा, वो एक कंटिन्यूसली एक ही टाइम में उस 2 नर्व्स जो है वो चलती हुई दिखती है, फील होती हैं उसको वांगजी के हैंड में। एंड वो वांगजी का जो फेस है उस पर वाटर की कुछ ड्रॉप्स होती है जिन्हें वो फ्लो करता है, मतलब हाथ से छींटे मारता है उसके मुंह पे वैनिंग जो होता है। और वांगजी जो होता है वो थोड़ा सा अपना आइज़ बहुत स्लोली ओपन कर रहा होता है। एंड वो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर जो होते हैं वो दोनों एक साथ कहते हैं वांगजी प्रेग्नेंट है सीजे। वैनकिंग भी कहती है हाँ वो प्रेग्नेंट है, मैंने उसका नर्व्स चेक किया है। भी कहता है यस सिस्टर मैंने भी देखा वो प्रेग्नेंट है, एंड हमें पता भी नहीं चला उसके बारे में। तो कहते हैं आई डोंट नो, बट जो भी है वो वांगजी के होश में आने के बाद ही पता लगेगा। एंड फिर ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी जो उन दोनों ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में हुआ था उसको साइड में रखता है। एंड फिर वो हमें स्टोरी पे आते हैं। जो वांगजी है जब उसे धीरे धीरे वो अपने आइज़ ओपन करता है तो वो देखते हैं कि उसके दोनों तरफ, एक तरफ वैनिंग बैठा होता है और एक तरफ वैनकिंग बैठी होती है। वैनिंग जो होता है वो बेंच पे बैठा होता है ना, वैनकिंग जो होती है वो चेयर पे बैठी होती है। एंड वो दोनों ब्रदर सिस्टर जो होते हैं वो वांगजी की तरफ देख रहे होते हैं विन घूर घूर के। एंड उसके बाद जैसे वांगजी आंखें खोलता है तो वो लोग वांगजी से पूछते हैं क्या वांगजी तुम ठीक हो? यानी जो होता है वो वांगजी के लिए पीने के लिए पानी लेकर आता है। एंड उससे वो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर जो होते हैं हमारे, वो दोनों उसे कंफर्ट करते हैं। उसको अच्छे से बहुत उसका केयर करते हैं एंड उसको अच्छे से बिठाते हैं, उसके पीछे पिलो रखते हैं। एंड वैनकिंग जो होती है वो वांगजी की तरफ कंटिन्यूसली देख रही होती है। तो वांगजी को उसकी नजरें जो होती है वो चुभ रही होती है खुद पे, एंड वो कंट्रोल नहीं कर पाता बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि वैनकिंग उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रही है, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न होगा जब भी वो उसकी तरफ देख रही है। एंड फिर उसके बाद कायसा में सीन दिखाया जाता है कि जो वैनकिंग है वो वांगजी से बिना कोई सोचे समझे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते, वांगजी क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? तुम मुझे अपनी सिस्टर मानते हो ना, अपनी चीज़ें मानते हो ना? एंड जो वैनकिंग होती है गाइस वो सीरियसली वांगजी से पूछती है कि क्या तुम मुझे अपनी सिस्टर मानते हो, मैं अपनी चीज़ें मानते हो? तो वांगजी कहता है हाँ मैं आपको अपनी चीज़ें मानता हूँ। तो वो कहती है कि मैं तुमसे जो भी कुछ पूछूंगी तुम्हें मुझे बिल्कुल सच सच बताना होगा। तो वांगजी कहता है ओके शीजिए पूछिए आपको क्या पूछना है। तो वो कहते हैं क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो? मुझसे झूठ मत कहना वांगजी प्लीज़। तो वांगजी कहता है कुछ टाइम सोचने के बाद कि हाँ वो मैं रिलेशनशिप में हूँ ऑलरेडी। तो कहते हैं अच्छा कितने साल हो गए तुम्हारे रिलेशनशिप को? तो वांगजी कहता है मैं स्कूल टाइम से उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। तो कहते हैं ओके, एंड तुम दोनों के बीच में इंटीमेसी जैसा कभी कुछ हुआ है? तो वांगजी चुप हो जाता है एकदम। एंड फिर वैनकिंग कहती है मुझे बताओ वांगजी प्लीज़, ये सब जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वांगजी कहता है हाँ 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 सीजे, वो खिलाते हुए ऐसे बोलता। तो कहते कि तुम लास्ट टाइम कब इंटीमेट हुए थे? तो जो वांगजी है वो पहले तो चुप हो जाता है एंड वो कहता है जिस दिन
आई मीन 2 वीक्स पहले जब मेरा तबीयत ख़राब हुआ था, मेरा फर्स्ट टाइम मुझे प्रॉब्लम चल रहा था तब, तो वो जो ननकिंग है वो कहती है व्हाट, मैंने तुम्हें उस टाइम कहा था ना कि तुम्हें किसी भी अल्फा से दूर रहना है, बट वांगची तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो, मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए कहा था एंड तुम शिट शिट शिट। वांगजी कहते हैं क्या क्या हुआ शेजय, आप ऐसे क्यों गुस्सा कर रही हो मुझ पे, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो जो वनकिंग होती है वांगची तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है। तो वांगची कहती मैंने क्या किया शेजय, आप बताओ कि मुझे। तो वनकिंग कहती है वांगची तुम प्रेग्नेंट हो। वांगची को शॉक लग जाता है ये सुन, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कहता है हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, है ना, आई एम डबल श्योर, तुम 1 वीक प्रेग्नेंट हो। समझ में आता है तुम्हें इस बात का मतलब। मुझे अब क्या होगा। बैंकिंग उससे पूछती है इसका फादर कौन है। तो वांगची फू 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 मैं फू। तो कहती है मैं करना बंद करो, सीधे बताओ इस बेबी का फादर कौन है। तो वांगची कहता है वो आप जंग एम्पायर को बारे में तो आपने पढ़ा होगा ना न्यूज़ में। मैंने कहती हाँ मैंने पढ़ा है, वो बहुत सा बड़े बिजनेसमैन हैं और एक बहुत बड़ी कंपनी है उनका। सो तो उनके जो सेकेंड आयर है वो है मेरे बेबी के फादर। वो कहते व्हाट, विभूषण। वो कहते हाँ वही। वांगची तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है, इस सबसे तुम्हारी लाइफ कितनी ज़्यादा मिजरेबल हो जाएगी। तुमने अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना लिया, अब क्या होगा तुम्हारे साथ, अब मैं क्या करूँ। मैं तुम्हें यही सजेस्ट करती हूँ वांगची कि तुम्हें इस बेबी को अवॉइड करवाना होगा। कहता नहीं सिस्टर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, विंग ने मुझे मना किया है कि अगर ऐसा होता है तो मैं इस बेबी को बर्थ दूँ, क्योंकि वो चाहता है कि ये बेबी हमारी लाइफ में आए। अगर अंकल को ये बात पता लग गई तो वो मुझे विंग से दूर कर देंगे और मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। तो मैंने कहती है वांगची पहले अपने बारे में सोचो कि तुम इस बीच में इतना ज़्यादा तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। वैसे भी तुम एक ओमेगा हो और तुम्हारी जो प्रेगनेंसी है ज़्यादा टाइम तक छुपी नहीं रह सकती है। अगर किसी को पता चल गया ना यहाँ पे, तो मैं सच बता रही हूँ तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। एंड मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है बिकॉज मैं तुम्हें अपना ब्रदर मानती हूँ, जैसे मेरे लिए वैनिंग है वैसे ही तुम हो। तो वैनिंग कहता है वांगची आई नो तुम्हें शायद हमारी बातें गलत लग रही होंगी लेकिन चीज़ें सही कह रही हैं। अगर ऐसा होता है ना तो तुम्हें लाइफ में बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करना होगा बिकॉज तुम एक ओमेगा हो और तुम एक अनमैरिड ओमेगा हो एंड लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचेंगे, तुम्हारी कितना ज़्यादा इंसल्ट होगा। वांगची कहता मैं क्या कर सकता हूँ, अगर फिर को ये पता चला कि मैं क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ तो वो मुझसे बात करना छोड़ देगा, मुझे छोड़ देगा। वो ऐसा कभी नहीं चाहता। तो वो जो वांगची की को जो है वो वैनकिंग कंसल्ट करके ओके तुम उसे यहाँ बुलाओ। वांगची वो क्या आप क्या क्या कह रही है। तो कहते हैं वांगची विंग को यहाँ बुलाओ, कॉल करो उसे। तो वांगची कहता ओके मैं बुलाता हूँ। तो कहती है हाँ। फिर इतने में वांगची जो होता है अपना फ़ोन उठाता है एंड वो जब अपना फ़ोन अनलॉक करके देखता है तो उसमें विंग की बहुत सारी मिस कॉल्स आई होती हैं। एंड उसके बाद जो वांगची होता है वो विंग को कॉल कर रहा था बट विंग कॉल नहीं उठा पाता है बिकॉज वो अपना मीटिंग अटेंड कर रहा था। एंड टाइम उसकी सेक्रेटरी कॉल उठाती है तो वांगची कहता है हेलो विंग। सेक्रेटरी थे एक्सक्यूज़ मी सर, जो सर हैं वो अपनी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो आप कुछ टाइम के बाद उन्हें कॉल करिएगा, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, जैसे वो आते हैं तो मैं उनको बता दूँगी। एंड उसके बाद हमें सीन कट जो है वो सेक्रेटरी फ़ोन कट कर देती है। वांगची जो होता है वो बहुत ज़्यादा तो उनके कहते क्या हुआ। वो कहता है वो मीटिंग में है, वो थोड़ी देर में मुझे कॉल बैक करेंगे। वैनिंग कहते ओके तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, वैनिंग वांगची का ख्याल रखना, मैं भी आती हूँ। तो कहता है ओके शीजिए। एंड वैनिंग जो होता है वो वांगची को बहुत प्यार से संभाल रहा होता है एंड वो कहता है वांगची आई नो तुमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि प्यार करना गलत है बट तुमने अपना जो
एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है, वो तुम क्रॉस कर चुके हो, जो कि तुम्हें क्रॉस नहीं करना चाहते, बिकॉज अभी तुम्हारा एज ही कितना है, अभी तुम एडल्ट भी ठीक से नहीं हुए हो और तुम अभी इस सिचुएशन में आ गए हो कि तुम्हें अच्छी तरह पता है तुम्हारी एग्ज़ाम आ रहा है और एग्ज़ाम तुम्हें क्रैक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत होप्स के साथ तुम्हारे अंकल ने तुम्हें यहाँ भेजा है और अब तुमने ये सब कर लिया तो अब तुम्हारे अंकल पे उसका क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। तो वांग जी कहता है मेरा भी मुझे अपने साथ ले जाएगा, वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। तो वैनिंग कहता है आई नो वांग जी कि वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा बिकॉज वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुम लोगों ने जो ये लिमिट क्रॉस की है अब इसका क्या करोगे, ये तुम्हारे टमी में है, अभी तुम एक वीक से प्रेग्नेंट हो, 1 वीक प्रेग्नेंट हो, जैसे ही 3rd मंथ कंप्लीट होगा तो तुम्हारा बेली शो होने लग पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम क्या करोगे। तो वांग जी कहता एंड गाइस वांग जी में जो होता है वो इससे कहता है वैनिंग से कि विंग ने कहा है कि वो सब कुछ संभालेगा अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती तो कहते ओके ओके। फिर उतने में हमें सीन दिखाया जाता है जो वैन किंग होती है वांग जी के लिए कुछ जल्दी सा फूड बना के लेके आती है, फ्रूट सैलेड, और फूड वांग जी कहता है मुझे नहीं खाना है चीज़ें कुछ भी। तो वैन किंग कहती है अगर तुम्हें अपने इस बेबी को लाइव रखना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा वांग जी। तो वांग जी कहता ओके, वो थोड़ा सा खाना खाता बट उसे वोमिटिंग जैसे हाथ फील होता है एंड वो वॉशरूम के लिए दौड़ जाता है एंड वहाँ पे वॉमिटिंग करता है। वैनिंग उसका हेल्प करता है उसको क्लीन करने में फेस को, एंड फिर वैनिंग उसे फ्रूट सैलेड कहती है कि तुम फ्रूट खा लो अगर तुम्हें फ्रूट से एलर्जी हो रहा है तो वांग जी जो होता है वो फ्रूट खाता है, स्टेबल होता है। एंड दूसरी तरफ में जो है वो विंग का सीन दिखाया जाता है, जैसे वो मीटिंग से कंप्लीट करके आता है तो उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो उसके हाथ में उसका फ़ोन देती है, उसकी सेक्रेटरी जो कि जीसू है वो कहती है सर आपका फ़ोन आया था एंड ऐसे कोई आपसे बात करना चाहता था, मैंने उससे पूछा, नहीं तो वो कहता है तुमने उससे पूछा कि वो कौन, उन्होंने कहा कि वो पर्सन मुझे बहुत टेंस लग रहे थे सर, आई थिंक आपको उनको कॉल बैक करना चाहिए। तो विंग कहता है ओके तुम सारी फाइल जो है वो इकट्ठी यहाँ पे रख लो मेरे डेस्क पे एंड तुम फिर जा सकते हो अपना और काम करो। तो जीसू कहती है ओके सर, एंड उसके बाद जो होती है वो सारी फाइल कलेक्ट करके जो विंग का ऑफिस होता है वहाँ पे रखती है एंड उसके बाद जो जिस होती है वो वहाँ से चली जाती है। एंड उसके बाद कैसे में सीन दिखाया जाता है जो विंग होता है वो अपना फ़ोन लेके जैसे ओपन करता है तो वो देखता है कि उसमें जो वांग जी की कॉल आई होती है एंड फिर वो वांग जी को कॉल बैक करता है एंड कहता है बेबी तुम कैसे हो, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। वांग जी जब उस कॉल को पिक करता कहता हेलो विंग। तो वांग जी को विंग कहता बेबी क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह से नर्वस क्यों लग रहे हो और तुम मुझे इतना डरे हो क्यों लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है तुम्हारे साथ बताओ, क्या क्या जो क्या जिंजुशवान ने तुम्हारे साथ कुछ किया है बताओ मुझे, अगर उसने दोबारा कुछ किया होगा ना ऐसा तो इस बार मैं उसे मारो। तो वो वांग जी कहता उसने कुछ नहीं किया वो तो विंग कहता है बेबी तुम पहले शांत हो जाओ और रोना बंद करो, तो तुम शांत हो जाओ रोना बंद करो प्लीज़ प्लीज़, आई लव यू प्लीज़ प्लीज़ माय बेबी चुप हो जाओ वांग जी चुप प्लीज़ माय बेबी चुप हो जाओ। इस तरह वो कौन सा कहता है, फिर वांग जी कहता है तो विंग कहता है मुझे बात बताओ क्या हुआ। तो जो वांग जी उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है ना, विंग हेलो कर रहा होता है, उतने में जो मैंने क्या वो उस कॉल को उठाता है एंड कहता है हेलो। तो विंग कहता है हेलो बट आप कौन। तो कहते हैं मैं वैनिंग हूँ वांग जी का कज़न। तो विंग कहता है कि उसे क्या हुआ और वो इस तरह क्यों रो रहा है, क्या कुछ हुआ है उसके साथ, किसी ने उसके साथ कुछ किया है या उसे किसी ने परेशान किया है तो मुझे उसका नाम बताओ मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूँ। तो वैनिंग कहता है उसे किसी ने कुछ नहीं कहा है एंड वो ठीक है बट उसका सिचुएशन अभी सही नहीं है। तो वो कहता है आप बोल कौन रहे हैं। तो वो जो वैनिंग है वो कहता है कि आप विभूषण बात कर रहे हैं, आई मीन विंग बात कर रहे हैं। तो विंग कहता है हाँ मैं विभूषण ही बात कर रहा हूँ, विंग बात कर रहा हूँ, आप बताइए क्या कहना है। तो जो वैनिंग है वो कहता है आप वांग जी के विभूषण बात कर रहे हैं। तो विंग कहता है हाँ मैं उसका विभूषण बात कर रहा हूँ, अब आप मुझे बात बताएंगे, ज़्यादा बातों को घुमाओ फिराओ मत, सीधे मुझे बात बताओ, मेन बात बताओ क्या है। तो वैनिंग कहता है वांग जी प्रेग्नेंट है 1 वीक। तो विंग को तो पहले शौक लगता है, वो कहता है
क्या क्या बोले तुम? तो मैंने कहा था वांग जी प्रेग्नेंट है 1 वीक। तो विंग कहता है हाँ होगी, हो उसका अच्छे से ख्याल रखो, मैं अभी आ रहा। तो वो कहता है हाँ आप यहाँ पे जल्दी आइए और वांग जी को संभालिए, बिकॉज हाँ उसे संभालना हमारे बस की बात नहीं है। तो कहता है ओके मैं आ रहा हूँ। और गाइस ये पार्ट यहीं पे स्टॉप हो जाता है, आगे जाके हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। गाइस स्टोरी किस ओर जा रही है एंड आगे क्या होता है, क्या वांग जी अपने बेबी को बचा पाएगा, क्या उसे उस बेबी को अवॉइड करना पड़ेगा, क्या वो विंग टाइम रहते उसके पास पहुंच जाएगा, और क्या होगा जब वांग जी की फैमिली को पता लगेगा कि जो वांग जी वो प्रेग्नेंट है। वो भी उनके सेकंड चाइल्ड ने भी ऐसा किया, जो सचिन ने किया था वैसे ही वांग जी ने भी किया है, एंड वांग जी भी अब प्रेग्नेंट है। सो गाइस इस बात को जानने के लिए आपको इस पार्ट के नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा आने का। सो गाइस अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है, ये पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।